बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरयू राय की सीट पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। कल दिल्ली से जारी की गई बीजेपी की पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। आपको बता दें कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से अब तक चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी सीट पर फैसला नहीं होने को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरयू राय को सरकार के खिलाफ मुखर होने की सजा मिली है, क्योंकि सरयू राय कई मुद्दों पर सरकार और सीएम के रुख से सहमति नहीं जताते रहे और उनके रुख और बयानों से विपक्ष को भी कई बार सरकार को घेरने का मुद्दा मिला। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरयू राय की सीट पर सस्पेंस कायम रखकर बीजेपी का नेतृत्व सरकार के खिलाफ जाने वाले नेताओं को सख्त संदेश देने की भी कोशिश कर सकता है। इधर पहली लिस्ट में नाम नहीं आने पर सरयू राय थोड़े परेशान तो दिखे। विमर्श उस पर हो रहा है, सूचनाएं ली जा रही होंगी, जानकारियों की कमी होगी और जानकारियां इकट्ठा करना होगा, विमर्श करना होगा, तो इस कारण ही रोका जाता है। पार्टी जब चुनाव लड़ने वाली है आजसू को मिलाकर सभी जगहों पर, तो आजसू को जितनी सीटें मिलेंगी आज रात में तय हो जाएगा। समझौता हो गया तो आजसू को दी गई सीटों को छोड़कर बाकी सीटों की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी की पहली सूची में जहां कई विधायकों का टिकट कटा है, वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने कई मौजूदा मंत्रियों और विधायकों पर फिर से भरोसा जताया, जिसमें नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी शामिल हैं। इन दोनों नेताओं ने टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया है कि एक बार फिर चुनाव में जीत कर आएंगे और सूबे में बीजेपी की मजबूत सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, छठी बार विश्वास जताया, तो मैं इसे बाधा दौड़ नहीं मानता, क्योंकि पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के प्रत्येक आदेश का मैं अक्षर से पालन करता हूं, उससे सिरधाज करता हूं। पार्टी ने मुझे आदेश दिया है, मैं पार्टी के उस आदेश का मैं पालन करूंगा और पार्टी को मैं विश्वास दिला सकता हूं कि सीपी सिंह इस अवसर का भरपूर उपयोग करेगा और पार्टी को झोली में ये सीट ला कर देगा। बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की पूरी टीम को, हमारे शीर्ष नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने फिर से हम पे विश्वास किया है। हमें लगता है कि जनता बहुत विश्वास करती है और एनडीए के पास में कोई चुनौती नहीं है। हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी सीट लाने वाले हैं और पुनः जनता हम लोग पे विश्वास करेगी, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करेगी और पुनः बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी ने बहरागोड़ा से कुणाल शारंगी को उम्मीदवार बनाया। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए कुणाल शारंगी ने बहरागोड़ा से टिकट देने के लिए पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। वहीं अब तक किए गए काम और अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए जनता से वोट मांगने और उसे पूरा करने का भी उम्मीद जताया। जो पुराने काम, कई ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाए, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी, अगर राज्य की जनता ने, बहरागोड़ा क्षेत्र की जनता ने फिर से मौका दिया तो चकुलिया बड़ा मारा रेलवे लाइन जो दशकों से ठंडे बस्ते में चली गई थी, फिर से हम लोगों ने सर्वे का काम शुरू करवाया है और सांसद महोदय के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम लोग रेलवे मंत्रालय के साथ उस पर समन्वय स्थापित करके हम पहल करेंगे कि जल्द से जल्द बहरागोड़ा रेलवे के मानचित्र पर स्थापित हो। एक बेटर इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर पाएंगे और जब सरकार में जो पार्टी होती है, कहीं ना कहीं अगर उस पर आपको काम करने का मौका मिले तो विकास की गति निश्चित रूप से दोगुनी। हजारीबाग सदर विधानसभा से मनीष जायसवाल को बीजेपी ने फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया। इससे विधायक मनीष जायसवाल और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। इस मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया। शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि जो 5 साल का मेरा जो तपस्या था, 5 साल जो हमने क्षेत्र में काम किया था, उसको देखते हुए पार्टी ने पुनः आस्था और विश्वास रखा है और जो विश्वास उन्होंने किया उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, इसके लिए भी पूरा प्रयास है। कांग्रेस ने